नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। अग्निपथ योजना की आग में इस वक्त बिहार एनडीए भी जल रहा है। बता दें आपको कि लगातार बीजेपी और जेडीयू की तरफ से बयानबाजी की जा रही है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ एक दूसरे को लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच अगर अब बात करें तो अग्निपथ योजना को लेकर एक बार फिर से बीजेपी और जेडीयू के जो तालमेल है वो एक साथ नहीं बैठ रहे और यही वजह है कि जहां एक तरफ जनता दल यूनाइटेड ने इस योजना पर ही सवाल खड़ा कर दिए, तो वहीं बीजेपी का साफ तौर से कहना है कि जनता दल यूनाइटेड की आखिर परेशानी क्या है, इस योजना में क्या दिक्कत है, उन्हें ये सामने आकर बताएं। यानी कि इस वक्त अगर देखा जाए तो बिहार में एक बार फिर से बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं अब ये एनडीए बुरी तरह से टूटने के कगार पर है। बता दें आपको कि अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार में बवाल जारी है। आरजेडी समेत कई पार्टियों ने इस आंदोलन का समर्थन किया है। वहीं दूसरी ओर अग्निपथ की आग में एनडीए जल रहा है। बीजेपी ने अपनी सहयोगी पार्टी जेडीयू पर निशाना साधा है, साथ ही प्रशासन की भूमिका पर सवाल भी खड़े किए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने शनिवार को पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि एक बड़ी साजिश के तहत विपक्षी पार्टियों के साथ साथ हमारी सहयोगी पार्टी पूरे बिहार को जलवा रही है। बीजेपी नेता और उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने अपने ही सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस अगर चाहती तो प्रदर्शनकारियों को रोका जा सकता था, लेकिन इनके सामने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया और ये लोग देखते रह गए। ऐसे में संजय जायसवाल ने जेडीयू पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर किसी को इस योजना से कोई समस्या है तो बात करें, हम परेशानी दूर करेंगे। बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी कार्यालय में आगजनी पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रशासन को सफाई देना होगा, आखिर बिहार में क्यों बीजेपी कार्यालय में आग लगाई जा रही है। वहीं ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बयान को लेकर पूछे गए सवाल पर विरोध करना सबका हक है, लेकिन बीजेपी नेताओं पर व्यक्तिगत हमला पुलिस प्रशासन से करवाना कितना सही है। बता दें आपको कि संजय जायसवाल ने कहा है कि अग्निपथ योजना 5 दिन पहले ही लागू की गई थी। इस योजना के तहत युवा 4 साल तक सेना में काम कर सकेंगे और इसमें से 25% जो अच्छे होंगे उन्हें रेगुलर आर्मी में लिया जाएगा। ये योजना इसलिए बनाई जा रही है ताकि 35 वर्ष से कम आयु के युवा का रिजर्व सेना बनाया जा सके, लेकिन विपक्ष को कुछ जानकारी ही नहीं है। वे लोग बेवजह दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो बता दें आपको कि जिस तरह से बीजेपी के नेताओं पर और बीजेपी नेताओं के आवास पर जो उपद्रव है वो किया गया, निशाना बनाया गया, बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई, इसको लेकर सीधे सीधे सीएम नीतीश कुमार के प्रशासन पर सवाल उठाए हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने, और उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर सरकार चाहती तो इस स्थिति को नियंत्रण में किया जा सकता था, लेकिन सरकार तो खुद इसमें शामिल है। यानी कि सीधे सीधे आरोप जनता दल यूनाइटेड पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कि ये लोग आंख बंद करके सब कुछ देख रहे हैं, तमाशा करवा रहे हैं, लेकिन सच्चाई कहने की इनमें हिम्मत ही नहीं है। अगर इस योजना से कोई परेशानी है तो वो सीधे 1-to-1 बातचीत करें, हम उन्हें समझाएंगे कि आखिर इस योजना में क्या कुछ है और युवाओं का इस योजना से कितना फायदा होने वाला है। लेकिन ये लोग दंगा फैलाना चाहते हैं और इसीलिए बयानबाजी करवाते हुए उपद्रव जो है वो इस वक्त करवाया जा रहा है। यानी कि ये जो पूरा जो हमला है वो इस वक्त बीजेपी ने सीधे सीधे जनता दल यूनाइटेड पर किया है, आरोप लगाए हैं जो कि बेहद ही गंभीर है। ऐसे में आगे बिहार एनडीए में और क्या कुछ देखने को मिलता है, बयानबाजी किस हद तक जाती है और क्या ये अग्निपथ योजना एनडीए को बिखेर कर रख देता है, ये तमाम चीजें देखनी बेहद महत्वपूर्ण होंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।